आज हमको सवाल करने का मौका है, उनको जवाब देने का मौका है और हम सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि हमारे मसाइल थे तो हल हुए या नहीं हुए। पिछली वक्तों में हमने देखा कि वक्त की जमीनें जो थी उसमें कुछ पंचक्की के सामने एक कॉलोनी बनी हुई, अफसर खान के वार्ड में आती है, वहां पर गरीब मुसलमानों को प्लॉट देके घर बनाया गया। तो ऐसी कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उन पे गरीबों को बसाया गया या नहीं बसाया गया। और ये अमीर मुसलमानों ने अपनी जायदाद वक्फ को जो दी थी वो इसलिए दी थी कि गरीब मुसलमान जो अपना घर नहीं बना सकता था वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए, वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए। लेकिन इसके ऊपर कुछ नुमाइंदगी हुई, कुछ गरीब मुसलमानों को घर मिले या नहीं मिले, ये सवालात है जो उठाना बाकी है। क्या हमारे पानी का मसला हल हुआ? 10 साल जिन कायदीन को हमने गले से लगाया, 10 साल जिनके ऊपर हमने मोहब्बतें निछार की, क्या वो हमारे पानी के मसाइल भी हल कर सके? जिन कारपोरेटरों को जी जान से हमने चुना के दिया, वो 2 दिन का पानी 10 दिन में कैसा आ रहा है, इस पे हमारी तवज्जो है या नहीं है कि 10 दिन का पानी कैसा आ रहा है? कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। हमने शहादत दी थी 19 में, तो हम पूछेंगे कि ये 10 से 12 दिन पानी क्यों आ रहा है? कौन पूछे? हम पूछेंगे। और अब आए अगर वो, तो पूछो उनसे। हजरत उमर में वो खातून ने ऐसा गिरबान पकड़ी थी कि बताओ हजरत उमर, ये 2 तैबन आपके पास कहां से आ गए? तुम्हें तो माले गनीमत में एक ही मिला था, ये दूसरा कहां से आया? उस खातून की जुर्रत को, उसकी सुन्नत को जिंदा करो। तो वक्त का वो खलीफा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, उस नबी को पकड़ने की जुर्रत एक मामूली खातून ने पैदा की थी। उस जुर्रत को हमको पैदा करने का है। आए तो पूछो कि अमीनी प्रॉपर्टी का तलवार हमारे घरों पे क्यों लटकी है? आए तो पूछो ये डेवलपमेंट प्लान जो गुजरा वो आपकी नजरों में था या नहीं था? आपकी नजरों से गुजरा या ना गुजरा? पूछो। आए तो ये पूछो कि 2 दिन में जो पानी हमको 5 साल 7 साल पहले आता था वो आज 12 दिन पहले 12 दिन के बाद क्यों आ रहा? हम पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे वो भी कि फसादात में तुम्हारा रोल हमारे साथ क्या था? हम तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सौतेले थे? कौन पूछेगा ये? क्या वो 30 शरारती आए थे यहां पर, वो तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सगे थे? हम गली गली घूम रहे थे या वो गली गली घूम रहे थे? कौन करेगा ये सवाल? क्या गुलाम है हम? अगर सवाल नहीं कर रहे तो क्या गुलाम कौम की निशानी है हम? खुदा की कसम, हम गुलाम कौम की निशानी नहीं है। हम सवाल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरी बात आपको कोई गलत लग रही तो वहां से खड़े रह के टोक देना कि जावेद कुरैशी झूठ बोल रहा तू, जावेद कुरैशी गलत बात कर रहा तू, वहां से ही रोक देना। कसम खुदा की मैं अपनी कौम पे फख्र महसूस करूंगा कि पकड़ के मेरा गला कोई ने रोका तो सही। क्या था? राम मंदिर को सदियों से यहां पर राम मंदिर की जब रामनवमी होती, सदियों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुसलमान। कभी फसाद बर्पा हुआ?
फिर वो कौन शरारती था, वो कौन मक्कार था, वो कौन दो मुंह का था, वो कौन था जो ये कह रहा था कौन था वो कह रहा था कि जाओ नहीं तो तुम्हारे महलों का कुंभिंग ऑपरेशन कर दूंगा। कौन करेगा सवाल ये, कौन करेगा सवाल ये, कौन बोलेगा कि हम बटन डाले थे, हम बटन के प्लेयर दिख रहे तेरे को, पूरी कौम को बदनाम कर रहा, हम बटन के प्लेयर दिख रहे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे। जो शरारत करने वाले थे वो तेरे सगे थे क्या, तेरे सगे थे क्या? अगर वाकई तू मुसलमानों का खायद होता तो उन पे गुनाह दाखिल करके बताता, उस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, क्यों नहीं हुआ? हमको लकड़ी बताता, हमको लकड़ी बताता, और जिन पे गुनाह दाखिल है वहां खामोशी क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो गला पकड़ो मेरा, यहां खंबे से लटका दो मेरे को, मैं लटकने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अजीज साथियों, ये बहुत मसाइल है। हमने ईमानदारी से सौदा किया था, हमने ईमानदारी बताई थी, कहीं बेईमानी, कहीं बेईमानी बता दो कि हमने उसके साथ बेईमानी की कहीं, लेकिन तू बेईमानी कर रहा है हमारे साथ। मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला काम तू ये समझ रहा है कि एक चंद मुशरिकाना हरकतें करने से, ये मुशरिकाना हरकतें करने से क्या मिल्लत में, क्या मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। इस तरीन साथियों, इस पे गौर करने की, फिक्र करने की जरूरत है। मुशरिकाना हरकतें, आप या तो भजन करेंगे या कीर्तन करेंगे या आरती उतारेंगे या टोपी पहन लेंगे या टीका लगाएंगे, ये सब मुशरिकाना हरकतें। लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान के अल्फाज बहुत साफ है। इससे बड़ा सेकुलरिज्म जो कुरान ने बताया है, कोई बता दे मुझे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, अमीर मुईगढ़ का दीन अमीर मुईगढ़ के साथ, जावेद कुरैशी का दीन जावेद कुरैशी के साथ। अजीज तरीन साथियों, हमारा कुछ शार है, शार, हमारी कुछ निशानियां हैं, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते यारो, ये इख्तियार उसका है, उन लोगों को बता दिया है, तुम नहीं कर सकते। ये हमारा शार, हमारा शार है, तुम्हारा शार तुम्हारा शार है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है? क्या ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा है बाबा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है? फिर तो किधर का नुत्फा है? फिर किधर का? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोकला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किससे ताल्लुक है आपका?
फिर किसके ताल्लुक है? मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का, मैं बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना खतई ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मावड़े, आप शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े रहिए, हमारे को कोई लेने देना नहीं तुम्हारे उससे। रहिए आप रहिए, आपकी औकात नहीं है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने आप को बैठने की, मनवाने की, उस हस्ती की। वो बादशाह बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना तो गोकुल के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चटाई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपियां सी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, ये वो बादशाह है जिसपे हमारे जैसे लोगों को ही फख्र है और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कि तुम अपना ताल्लुक भी उससे जोड़ो। और अब अगर तुम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जाके टच करेंगे तो याद रखो तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया। अब तुमने इनकार कर दिया उस शख्सियत को जो ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की बगल में अपनी खबर बड़ी शान से सादगी से बैठा है, सो रहा है वो बंदा, सारे लोग आ रहे हैं उसके ऊपर। क्या क्या पढ़े लिखे तुम? अरे तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है उस शख्सियत के कारनामे। इस औरंगाबाद के अंदर जितने जितने बड़े बड़े मनाबिर है उस दौरे हुकूमत में ही हिंदुओं को नसीब हुए थे। कोई इनकार नहीं करता वो दस्तावेजात के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की देन थी वो भी। अजीज साथियों, आने वाला वक्त नाजुक है, ये आपको सबको समझ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है कि कौन मुनाफिक है। मुझे भरोसा है ये 12-13 दिन में इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये हाजिरी देगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये हाजिरी देगा। और सुन ले, अगर तू हाजिरी नहीं देगा तो मुसलमान तेरे को तेरी हैसियत बता देंगे। क्योंकि हमारे कायदीन के अंदर जब मुसलमानों पे, जैसा अमीर भुईगढ़ साहब ने बताया है कि मुसलमानों पे जब स्टेटस रखने के ऊपर जब आप गुनाह दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाके जियारत कर रहे थे और वहां से वो स्टेटस रखने पे से गुनाह दाखिल होना बंद हो। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह पे एक लंबा सिलसिला चालू हो गया और जब ये हमारा शहर, जब उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले हाजिरी देने वाला यही शेर था। अफसर खान ने भी वहां पर हाजिरी दिया इसलिए कि हम मुनाफिक नहीं हैं, हम हमारे आबा व अजदाद की, हमारे बादशाहों की सबकी ताज़ीम करना जानते हैं।
तुझको चल हिंदू वोट की जरूरत है। अरे ये अमित उइगल की पूरी कौम तेरे साथ खड़ी थी, पूरी कौम के कौम, एक ढेला खर्चा नहीं था। अपनी चाय पी के इन लोगों ने आप लोगों को साथ दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, चुन के आते ही इनको आते दिया। आज उन्होंने कहा हमको एक आदमी से शिकायत है जिसने हमारे साथ दगा किया, लेकिन सारे मुसलमानों से हमको शिकायत नहीं। हम चाहते हैं कि ये इनके ज़र्फ के ऊपर एक ताली हो जाए। ये इतने बड़े ज़र्फ की बात उन्होंने कह दी कि मुसलमानों ने हमको धोखा